प्यारे सज्जनों, सद्गुरु की आज्ञा वास्तव में उनका आशीर्वाद ही होती है। वे जो बताते हैं, जो संकेत करते हैं, उसमें हमारी उन्नति का रहस्य छिपा होता है। वे हमारे लिए जो भी उचित समझते हैं वो हमें चाहे जचे या न जचे, लेकिन वो हमारे लिए हितकर होता है। संत फरमाते हैं कि सदैव याद रखो, गुरु को जो अच्छा लगता है वो आपकी पसंदगी की अपेक्षा आपके लिए अधिक हितकर होता है। आगे फरमाते हैं कि गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माहे, कहे कबीर दास को तीन लोक डरना है। प्यारे सज्जनों, एक शिष्य था समर्थ गुरु रामदास जी का, जो भिक्षा मांगने के लिए किसी गांव में गया और घर घर भिक्षा की मांग करने लगा। समर्थ गुरु की जय हो, भिक्षाम दे। समर्थ गुरु की जय हो, भिक्षाम दे। भीतर से किसी ने जोर से एक घर का दरवाजा खोला और एक बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला तांत्रिक बाहर निकला और चिल्लाते हुए लाल लाल आंखें दिखाते हुए बोला, मेरे दरवाजे पर आकर किसी और का गुणगान करता है, कौन है ये समर्थ गुरु? शिष्य ने गर्व से कहा, मेरे गुरु समर्थ रामदास जी हैं, जो कि सर्वसमर्थ हैं। तांत्रिक ने सुना तो क्रोध में आकर के बोला कि इतना दुस्साहस, मेरे दरवाजे पे आकर के किसी और का गुणगान करता है। मैं देखता हूं कि कितना सामर्थ्य है तेरे गुरु में। मेरा श्राप है, तू कल का उगता सूरज नहीं देख पाएगा, अर्थात तेरी मृत्यु हो जाएगी। शिष्य ने सुना तो देखता ही रह गया और आसपास के भी घर वाले कहने लगे कि इस तांत्रिक का दिया हुआ श्राप कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। बेचारा युवावस्था में ही अपनी जान गंवा बैठा। वह शिष्य उदास चेहरा लिए हुए वापस आश्रम की ओर चल दिया और सोचते जा रहा था कि आज मेरा अंतिम दिन है, लगता है मेरा समय खत्म हो गया। आश्रम में जैसे ही पहुंचा, गुरु समर्थ रामदास जी हंसते हुए बोले, बेटा क्या ले आया भिक्षा? बेचारा शिष्य क्या बोले। गुरुदेव फिर हंसते हुए बोले, बेटा भिक्षा ले आया? शिष्य रुआसे होते हुए बोला, गुरुदेव भिक्षा में मैं अपनी मौत लाया हूँ, और सारी घटना सुना दी और एक कोने में जाकर के चुपचाप बैठ गए। गुरुदेव बोले, अच्छा चल भोजन कर ले। शिष्य ने कहा, गुरुदेव आप भोजन करने की बात कर रहे हैं और यहाँ तो मेरे प्राण सूखे जा रहे हैं। भोजन तो दूर, एक दाना भी मुंह में नहीं जा पाएगा। गुरुदेव बोले, अभी तो पूरी रात बाकी है, अभी से चिंता क्यों कर रहा है? चल ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। और ये कहकर गुरुदेव भोजन करने चले गए। फिर सोने की बारी आई, तब गुरुदेव ने शिष्य को बुलाकर कहा, हमारे चरण दबा। शिष्य बड़ा मायूस होकर के बोला, जी गुरुदेव, जो कुछ क्षण बचा है जीवन में, उस क्षण को मैं आपकी सेवा में ही लगाना चाहता हूँ। सेवा करते करते मैं अपने प्राण त्याग करूँ, यही अच्छा होगा। फिर उसने गुरुदेव के चरण दबाने की सेवा शुरू कर दी। गुरुदेव बोले, चाहे जो भी हो जाए, मेरे चरण छोड़कर कहीं मत जाना। शिष्य ने कहा, जी गुरुदेव कहीं नहीं जाऊंगा। गुरुदेव फिर बोले, अपने शब्दों को 3 बार दोहरा कि मेरे चरण छोड़कर नहीं जाएगा, चाहे जो कुछ हो जाए। ये कहकर गुरुदेव सो गए। शिष्य पूरी भावना से चरण दबाने लगा। रात्रि का पहला पहर बीतने को था। अब तांत्रिक ने अपने श्राप को पूरा करने के लिए एक देवी को भेजा, जिसके पास अपार धन था, सोने चांदी हीरे मोतों से भरा हुआ। शिष्य अपने गुरुदेव के चरण दबा रहा था,
तभी दरवाजे पर वो देवी प्रकट हुई और कहने लगी, इधर आओ और ये सोने चांदी से भरा हुआ थैला ले लो। शिष्य बोला, जी मुझे लेने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन क्षमा करें, मैं वहाँ पर आकर नहीं ले सकता। अगर आपको देना ही है तो यहाँ पर आकर के दे दीजिए। देवी ने ये सुना तो कहने लगी, नहीं नहीं, तुम्हें यहीं आना होगा, देखो कितना सारा धन है। शिष्य बोला, नहीं, अगर देना है तो यहीं पर आकर के दे दीजिए। ये सुनकर के वो देवी वापस चली गई। तांत्रिक अपना पहला पासा असफल देखकर उसने दूसरा पासा फेंका। रात्रि का दूसरा पहर बीतने को था, तब तांत्रिक ने भेजा एक मायावी शक्ति को। वो शिष्य समर्थ गुरु रामदास जी के चरण दबाने की सेवा कर रहा था। तभी दरवाजे पर एक आवाज आई, बेटा तुम कैसे हो? शिष्य ने दरवाजे पर देखा कि उसकी माँ खड़ी, तो सोचने लगा, अच्छा हुआ जो माँ के दर्शन हो गए, मरते वक्त माँ से भी मिल लूँ। उस औरत जो कि माया धारी थी, वो माँ के रूप में खड़ी थी। बोली, बेटा आओ, गले से लग जाओ, बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए। शिष्य बोला, क्षमा करना माँ, लेकिन मैं वहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि अभी गुरु चरणों की सेवा कर रहा हूँ। मुझे भी आपके गले लगना है, इसलिए आप यहीं आ जाओ। फिर वो औरत बोली कि तो मेरी बात नहीं सुन रहा है, इसलिए मैं जाती हूँ। ये कह करके वो वापस चली गई। रात्रि का तीसरा पहर बीता। इस बार तांत्रिक ने यमदूत रूप वाला एक राक्षस भेजा। राक्षस पहुंचकर उस शिष्य से बोला, चल तुझे मैं लेने आया हूँ, तेरी मृत्यु आ गई है, उठ और चल। शिष्य भी झल्ला करके बोला, काल हो या महाकाल हो, मैं नहीं आने वाला। अगर मेरी मृत्यु आई है तो यहीं आकर के मुझे ले जाओ, लेकिन गुरु के चरणों की सेवा मैं नहीं छोड़ूंगा। सुबह हुई, चिड़िया अपने अपने घोंसलों से निकल कर चहचहाने लगी। सूर्य उदय हो गया। गुरुदेव रामदास जी नींद से उठे और बोले, बेटा क्या सुबह हो गई? शिष्य बोला, जी गुरुदेव सुबह हो गई है। गुरुदेव ने कहा, अरे तुम्हारी तो मृत्यु होने वाली थी ना, तुमने ही तो कहा था कि तांत्रिक का श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन तुम तो जीवित हो। गुरुदेव हंसते हुए बोले। शिष्य भी सोचते हुए बोला, जी गुरुदेव लग तो रहा है कि मैं जीवित हूँ। फिर सारी घटना याद की और रात्रि वाला सारा मंजर उसने गुरुदेव के आगे विनय कर दिया। और उसकी ये बात समझ में आ गई कि गुरुदेव ने ये क्यों कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरे चरण छोड़कर मत जाना। शिष्य गुरुदेव के चरण पकड़कर खूब रोने लगा। बार बार यही कह रहा था कि जिसके सर पर आप जैसे गुरु का हाथ हो, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्यारे सज्जनों, गुरु की आज्ञा पर जो शिष्य चलता है, उससे तो स्वयं मौत भी आने से एक बार नहीं अनेक बार सोचती है। तभी तो कहा गया है, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए, तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई। पूर्ण सद्गुरु में ही वो सामर्थ्य है जो प्रकृति के नियमों को बदल सकते हैं, जो ईश्वर भी नहीं बदल सकता, क्योंकि ईश्वर भी प्रकृति के नियमों में बंधे होते हैं, लेकिन पूर्ण सद्गुरु नहीं।